हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 3 ऑफ ऑटम, थ्री ऑफ समर, हर्मिट, जस्टिस, 6 ऑफ समर, क्वीन ऑफ स्प्रिंग, किंग ऑफ ऑटम, द ड्रीमर एंड 2 ऑफ समर। ओके, तो यहाँ पर सभी साइन है गाइज। वी हैव अर्थ, एयर, वाटर, फायर, सभी साइन है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग पहले ही 2 कार्ड यहाँ मेजर अरकाना है एंड वी हैव दिस वन, सो वी हैव 3 मेजर अरकाना, जस्टिस एंड हर्मिट टुगेदर। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं, हर सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, कहाँ पर इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर ये जीत सकते थे बट हार गए, कहाँ पर इनको एक्शन लेने की ज़रूरत थी बट इन्होंने नहीं लिया, किसके साथ कहाँ कहाँ इन्होंने गलत किया, किसके साथ इन्होंने सही किया, ये सब का एक रिव्यू कर रहे हैं। ये जो पीरियड है ये शांत बैठकर सोच विचार करने का है, क्योंकि जस्टिस के साथ हर्मिट की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंटर का सपोर्ट भी मिल रहा है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इनका फ्रेंड हो, कोई ऐसा इनके लाइफ में ऐसा गाइडेंस इनको कहीं ना कहीं से मिल रहा है, जिसके कारण ये सोच पा रहे हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कैसे उसको सुधारा जाए, कैसे जस्टिस किया जाए उस सिचुएशन में। स्पिरिचुअली भी आपके पर्सन डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होना, बहुत ज़्यादा सडनली आपके पर्सन मैसेजेस ना करके, हो सकता है आपको दिख रहे हों कि ये मुझसे तो बात नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, बट ये किसी मंदिर में हैं, किसी मतलब कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर है, या ये कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको देखकर आपको सुकून मिले कि हाँ मेरा पार्टनर इतना अच्छा काम कर रहा है या कर रही है। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। आपके पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं और ये चाहते हैं इनसे कहीं भी कोई भी चूक हुई हो, किसी का भी जाने अनजाने इन्होंने दिल दुखाया हो, तो ये उससे माफ़ी मांग सकते हैं, उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव 6 ऑफ समर विथ 3 ऑफ समर। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत डीप बॉन्डिंग है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर वापस आएँ, पुराने समय को याद करें, पुराने समय में इन्होंने जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, जो भी सेलिब्रेशन आप दोनों ने एक साथ किया है, या पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों दोस्त रहे हैं उसके बाद, या ऑफिस में साथ में रहे हैं, जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ है ना वो सब रिकॉल कर रहे हैं आपके पर्सन। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है तो ये चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें याद दिलाएं, पुराना जो भी था पास्ट, और उसके बाद ये आपको बताएं कि इनकी लाइफ में अभी भी आपकी वही प्लेस है, वही इम्पोर्टेंस है। तो ये आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, ये आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपके साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं हर मोमेंट को आपके साथ। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो बात करना चाहते हैं, यूनियन में आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव 3 ऑफ ऑटम विद किंग ऑफ ऑटम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन है, कुछ गिफ्ट्स भी आपको देने की यहाँ पर वाइब्स है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर काफ़ी लोगों को मिल सकती है। साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ये खींचे चले आ रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी कैरिज्मेटिक है, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ,
कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि कितना भी अपने आप को स्ट्रेच करें आपसे दूर जाने के लिए, लेकिन ये उससे ज़्यादा स्पीड से वापस आते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कई बार इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, लेकिन हर बार ये वापस आते हैं और अब इनको ये बहुत नॉर्मल लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको ये कोई भी एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी था, बहुत ज़्यादा काम था मेरे लाइफ में, या कुछ प्रॉब्लम्स थी, या मैं कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने लाइफ में, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी। तो ये कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर आपको पटा लेंगे, इनको ये पता है। साथ ही साथ ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इनका जो ट्रू पर्पज़ है, इनका जो इस लाइफ में एक एम है, एक पैशन है, वो ये है कि ये आपके साथ यूनियन में आने के बाद पूरे वर्ल्ड का टूर करें। यहाँ पर ये फ्री माइंडेड रहना चाहते हैं, आपके साथ अलग अलग एरियाज़ में जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं और इनको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये ड्रीम्स को फुलफ़िल भी करेंगे, ये इन ड्रीम्स को सच कर पाएंगे आपके साथ मिलकर। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स हैं। इसके अलावा वी हैव क्वीन ऑफ स्प्रिंग विथ 2 ऑफ समर। ये सबसे पहले तो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखते हैं, बहुत पैशनेट है, रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण या तो ये आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे या आप इनसे बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको अपने आप पर बिलीव है और ये चाहते हैं तो आप भी अपने आप पर बिलीव रखिए और एक ना एक दिन सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा सा आप दोनों को अपनी विल पावर को मजबूत रखने की ज़रूरत है। प्रेशर बहुत दिए जाएंगे, मैनिपुलेट बहुत किया जाएगा, टॉन्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सबको माफ़ करते जाना है। अपने दूसरे के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ में थर्ड किसी का इंटरफेरेंस इनको मंजूर नहीं है। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं, डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं, जो कि इनके सबकॉन्शियस माइंड से निकल कर आई हैं। देखते हैं इमीडिएटली किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ? जस्टिस, फर्म फाउंडेशन, होप। Material harvest, rest and rejuvenate, stand your ground। पॉजिटिव एनर्जी है, ऑब्सेसिव एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये जस्टिस करेंगे। आज दोनों डेक से पहला कार्ड जस्टिस है। ये जस्टिस करेंगे, न्याय होगा इस रिश्ते में, एक सॉलिड फाउंडेशन ये क्रिएट करेंगे इमीडिएट फ्यूचर में। आपको होप रखने की ज़रूरत है। ये अभी थोड़ा समय आपसे अलग रह रहे हैं, थोड़ा समय आपसे इन्होंने डिस्टेंस बना रखा है, क्योंकि ये खुद को ग्रो कर रहे हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्टैंड लेने के लिए। ये कुछ समय आपसे ले रहे हैं, लेकिन आपको होप रखनी है। आपके पर्सन कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको ये चीज़ का क्लैरिटी आने वाले समय में मिलने वाला है। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये आपसे जितना प्यार करते हैं आप समझ नहीं पाते हो इनके प्यार को, मे बी इनको एक्सप्रेस करने नहीं आता। ये आपको ये जता देंगे कि तुम्हें फालतू की टेंशन रहती है, तुम फालतू का स्ट्रेस लेते हो या लेती हो। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ये आपकी बहुत केयर करते हैं, सिर्फ शो नहीं कर पाते। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि अभी इनका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इनको आपको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है। आपके लिए पेशेंटली ये प्लान कर रहे हैं ताकि किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये हार न माने। इनको भी दुख होता है आपसे दूर होने पर, ये खुश नहीं रहते, ये भी सफरिंग में रहते हैं, अकेले सफ़र करते हैं और ये चीज़ ये आपसे बताना चाहते हैं। बहुत जल्दी सच्चाई आपके सामने आएगी, इनको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग दैट इज़ 4। यहाँ पर 1144 की एनर्जी है, यहाँ पर 911 की एनर्जी है, यहाँ 777 की एनर्जी है, यहाँ पर 99 की वाइब्स है, 969, 696। ये एंजल नंबर्स इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त वो इमेजिन कर रहे हैं जो ये अपने लाइफ में चाहते हैं और उसको मैनिफेस्ट करने की, उसको अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त इनकी लाइफ में सफरिंग्स
बहुत ज़्यादा हीलिंग पीरियड एक तरह से आप कह सकते हैं नज़र आ रहा है। तो आपको होप रखनी है, न्याय होगा। ये इमीडिएट एक्शन यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। 40 घंटे के अंदर की ये वाइब्स हो सकती है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। किसी भी बात का ब्लेम किसी और पर मत डालें। यहाँ पर जो मैसेज है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। अपनी शुभता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी और आप खुद ले रहे हैं। अगर आपसे आपकी लाइफ में कुछ गलतियाँ हुई हैं या कुछ गलत हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। किसी और पर बिल मत फाड़िए कि उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपने उसे ख़राब क्यों करने दिया? यहाँ पर आप भी गलत हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। आपका भी उतना ही उसमें है। कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होती। कोई ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर रहा था, आपने उसे अलाउ किया था। आपने अलाउ क्यों किया? अगर आपने अलाउ किया तो आप बिल सिर्फ एक पर नहीं फाड़ सकते। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग सीधा ब्लेम कर देते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैं अक्सर पढ़ती हूँ जिसमें लिखा होता है कि जिस चप्पल ने लाइफ लॉन्ग सहारा दिया, अगर कोई स्लिप करता है तो सबसे पहला शक उसी चप्पल पर आता है और इंसान उसी चप्पल को उठाकर फेंक देता है, क्योंकि ये सरक रहा है, इसके कारण मैं गिरा। तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग ब्लेम करने में 2 मिनट भी नहीं लगाते, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि ये ब्लेम किस हक से कर रहे हैं। हो सकता है आपकी भी उसमें उतनी ही गलती हो जितनी कि सामने वाले की हो। दूसरा है, प्री जज ना करें किसी भी सिचुएशन को। कोई भी सिचुएशन हो उसको प्री जज ना करें और कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में ना लें। ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है। नेक्स्ट, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जागृत कीजिए। कई लोग होते हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ तो होती है, बट वो अपने विल पावर को सुला कर रखते हैं। अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी करेज को, अपने कॉन्फिडेंस को सुला कर रखते हैं। जब उनको कोई ट्रिगर करता है तब उनका कॉन्फिडेंस जागता है। जब उनको कोई ट्रिगर करता है तब उनका गुस्सा जागृत होता है और तब वो कहते हैं अब तो मैं इसको करके रहूँगा। तो ये कुछ लोगों को पोक करना पड़ता है, कुछ लोगों को ट्रिगर करना पड़ता है। तो अपनी करेज को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जागृत रखें। हर चैलेंजेस को, हर डर को, फियर को फेस करने की क्षमता रखें। नेक्स्ट है यहाँ रिग्रेट। आप में से कई लोगों को पछतावा होता है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो जिसको लेकर आप पछताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो बीत गई सो बात गई। तो जो बीत चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उससे आप जो अच्छी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों में अगर आपने कुछ सीखा है उस प्रोसेस से, उसको ले लीजिए ताकि आगे आपसे वो गलती ना हो। बाकी लर्न एंड रिलीज़। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ स्वीट से एंजल गाइडेंस के साथ, बिकॉज़ बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं और बहुत ज़रूरी कार्ड्स हैं जो आप में से काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।